दोस्तों, कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी हमारी जिंदगी में कोई मायने रखती हैं? आज हम ऐसी ही 3 प्राचीन कथाओं में छिपे कुछ सबकों को जानेंगे जो आज भी उतने ही सच हैं जितने तब थे। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो ज्ञान है जो कभी पुराना नहीं होता। कितनी सही बात है ना? मतलब जिंदगी को समझना है तो अपने अनुभवों से सीखो, लेकिन जीना है तो हमेशा आगे की तरफ देखो। और यही सोच हमारी आज की कहानियों का आधार है। तो सवाल यही उठता है, क्या उस जमाने की बातें जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी, हमारी आज की मुश्किलों को सुलझाने में मदद कर सकती हैं? मुझे लगता है इसका जवाब हाँ है। आइए मिलकर देखते हैं कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली सीख से, जो है लगन की शक्ति। ये उस एक पल के बारे में है जब हम बस हार मानने ही वाले होते हैं, लेकिन शायद कामयाबी बस एक और कोशिश का इंतजार कर रही होती है। जरा सोचिए, एक मूर्तिकार है, उसका एक ही सपना है, एक बेजान से पत्थर में जान फूंककर उसे भगवान का रूप देना। उसका इरादा तो बहुत पक्का था, मेहनत में भी कोई कमी नहीं थी, पर सामने जो पत्थर था वो एक बहुत बड़ी चुनौती था। आप सोचकर देखिए, वो पहला मूर्तिकार मंजिल के कितना कितना करीब था। मान लीजिए उसने पत्थर पर 99 चोटें मारी, लेकिन 100वीं चोट करने से ठीक पहले उसने हिम्मत हार दी। और तभी एक दूसरा मूर्तिकार आया, उसने बस एक हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। तो यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि हिम्मत का असली इम्तिहान तभी होता है जब हम बिल्कुल थक चुके होते हैं। अगली बार जब भी लगे कि बस अब नहीं हो पाएगा, तो इस मूर्तिकार को याद कर लीजिएगा। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही वो आखिरी कोशिश हो जो आपको कामयाब बना दे। अच्छा, ये तो हुई लगन की बात। अब आते हैं हमारी दूसरी सीख पर। ये हमें बताती है कि सिर्फ इंतजार करने या किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। असली ताकत तो कर्म करने में है, यानी कोशिश करने में। यहाँ 2 रास्तों का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है इंतजार, मतलब किस्मत के भरोसे बैठना और काम को कल पर टालना, और दूसरी तरफ है कोशिश, यानी अपनी मदद खुद करना और आज का काम आज ही खत्म करना। एक कहानी है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने एक जरूरतमंद को मदद के लिए अगले दिन आने को कह दिया। इस पर भीम ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि उनके भाई ने तो काल पर ही विजय पाली है, क्योंकि उन्हें पक्का पता है कि वो कल तक जिंदा रहेंगे। युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। और ये बात तो हम सबने सुनी है ना, कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मदद के लिए ऊपर देखना अच्छी बात है, पर जब तक हम खुद पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। याद रखिए, हमारा कर्म ही हमारे भाग्य की कलम है। और अब चलते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी सीख की तरफ। यह है विनम्रता के बारे में। मतलब ताकत और काबिलियत हासिल करने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना ही असली बड़प्पन है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें रामायण में देखने को मिलता है। हनुमान जी, जिन्हें हम भक्ति और शक्ति का प्रतीक मानते हैं, सोचिए एक पल के लिए, उन्हें भी अपनी ताकत पर थोड़ा सा अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि उनसे तेज और शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। तब श्री राम ने एक लीला रची, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे बड़ा और शक्तिशाली होता ही है। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी का घमंड क्यों तोड़ा? उन्हें नीचा दिखाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें यह सिखाने के लिए कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता और समर्पण में होती है। जब हम विनम्र होते हैं, तभी हम कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इन 3 कहानियों से हमने 3 बहुत जरूरी बातें समझी। ये कहानियां भले ही सदियों पुरानी हो, पर इनकी सीख आज भी उतनी ही ताज़ा और जरूरी है। चलिए एक बार इन सबको को फिर से दोहराते हैं। तो ये रहे वो 3 स्तंभ। पहला, उस मूर्तिकार की तरह आखिरी पल तक डटे रहना। दूसरा, भीम से सीखते हुए आज का काम आज ही करने पर यकीन रखना। और तीसरा, हनुमान जी की कहानी से ये सबक लेना कि चाहे कितने भी कामयाब हो जाएं, विनम्रता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अब जाते जाते बस एक सवाल, इन तीनों में से कौन सी सीख आपको लगता है कि आज आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? लगन, कर्म या विनम्रता? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इन कहानियों का असली जादू तब शुरू होता है जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं।